हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी रोज़मर्रा की डाइट में, हमारी रोज़मर्रा की न्यूट्रिशन में, हमारे सुबह से लेकर शाम तक जो हम ग़िज़ाइयत अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं या जो खाना खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनकर इंडस्ट्री से हम तक पहुंचती हैं। जैसे जूसेस, जैसे आर्टिफिशियल मिल्क, जैसे केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बिस्किट्स या फिर पिज़्ज़ा या बर्गर, टॉफ़ियाँ या चॉकलेट्स वगैरह, या फिर ब्रेड और मिठाइयाँ। हम अपने डेली, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने डेली डाइट में इनटेक करते हैं, हम रोज़ाना खाते हैं, ये हमारे खाने का हिस्सा हैं। मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही डिलीशियस होती हैं, बहुत ही लजीज होती हैं, और इनको कंपनीज कुछ अट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर बंद करके हमें इस तरह देती हैं कि हम इनकी तरफ माइल हों। इनका टेस्ट भी कुछ ऐसा होता है कि हम हैबिचुअल बन जाते हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में मज़े के लिए खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट भी करती हैं, हमें मज़ा भी देती हैं, डिलीशियस भी लगती हैं, अट्रैक्ट भी करती हैं। और इनकी कंपनीज़ ने जानबूझ के इस तरह इनकी एडवर्टाइजमेंट कुछ की होती है कि हम इनकी तरफ जल्दी ही अट्रैक्ट होते हैं। सुबह सुबह गेट सेट गो, आंसर्स के लिए हैंड्स ऑन शो, फिर होगा जो माइंड का टेस्ट, लगा के जोर दिया अपना बेस्ट। पीटी कोच ने जब किया ट्रेन, जंपिंग जैक्स ने कर दिया ड्रेन, ब्रेक आने तक परफॉर्मेंस हुई लो, ब्रेक के बाद न जाने क्या हो। इनकी परफॉर्मेंस में कभी ब्रेक ना, इसीलिए हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, इजाफी विटामिन और कैल्शियम की ताकत के साथ, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बादाम ज़ाफ़रान के मज़ेदार फ्लेवर्स में। के बाद भी गो 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 गो। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं? क्या ये चीज़ें हमें रोज़ाना की डाइट में खानी चाहिए, या फिर किस तरह की चीज़ें हमें खानी चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? आइए आज के वीडियो में इस बात पे डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूँ कि क्या आप ब्रश करते हैं, तो आप यकीनन कहेंगे हाँ, मिनिमम एक बार तो हम दिन में ब्रश करते ही हैं। लेकिन फिर भी हमें ये मसाइल सामने आते हैं कि एक एज के बाद 30 या 40s के बाद हमारे दांत के मसाइल हमें सामने आते हैं। क्या हमारे दादा परदादा या बहुत ही पुराने वक्तों में, माजी में, क्या ऐसा होता था? क्या उनके दांत भी इतने कमज़ोर हुआ करते थे? अगर आप देखेंगे तो नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो मोस्टली नेचुरल फूड या फिर ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां खाते थे, और आजकल ये हमें मैसर नहीं है। हाँ, ये बात मानते हैं कि आजकल के दौर में जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड ऑफ फूड जो है बढ़ गई है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी आबादी को खाना अवेल करके देना, उनको सप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। मुमकिन तो है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। और इतनी क्वांटिटी में इतने ज़्यादा लोगों को खाना एक वक्त में पहुंचाना, या फिर चीज़ें अवेल करके देना, या फिर इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो खेती है, जो क्रॉप्स के लिए ज़मीन है, वो भी कम रह गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है। पुराने वक्तों में जितनी पॉपुलेशन कम थी, जितने लोग कम थे और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो लोग जो है अपनी नीड के हिसाब से जितने फसल उगाते थे, या फिर जितने उनको फल मैसर थे, या जितना टाइप का उनको फूड मैसर था, ख़राब भी हो जाता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड पड़ा हुआ है। लेकिन आजकल के दौर में जितनी नीड है इंसान की, इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा खाना तो सारा प्लांट से ही आता है। हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड जो है वो तो प्लांट्स हैं। तो प्लांट से जो फूड हमें आता है, उनको डिफरेंट प्रोसेस से गुजार कर फिर उनको खाने के काबिल बनाया जाता है। तो इनको हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग जो पुराने वक्तों में होती थी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हमें अनाज वगैरह मिलते थे, या जो सब्जियां वगैरह हमें मिलती थी, या उनको थोड़ा बहुत ड्राई किया जाता था, उनके ऊपर जो छिलके वगैरह उतारे जाते थे, या फिर चावल या गंदम के ऊपर हस्क वगैरह जो होती थी, या उनके ऊपर जो लेयर्स वगैरह होते थे, वो उतारे जाते थे, विनोविंग की जाती थी। तो ये तो सिंपल प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग हो गई, या फिर खाने को पकाया जाता था, ये प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग हो गई। लेकिन ये जिन फूड के टाइप्स का मैंने वीडियो के पहले जिक्र किया, ये वो फूड हैं जो कि हाईली डेवलप्ड मैकेनिकल प्रोसेस से गुजर कर हम तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन पैदा होता है कि लोगों को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो
इस तरह के फूड प्रोसेस मुतारफ़ कराए। होता यूँ है कि 20वीं सदी के दौरान बहुत सारे लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बहुत बड़े बड़े सफ़रों पे जाते हैं और ये सारा सफ़र उनके समुद्री रास्तों से होता था। इन समुद्री रास्तों के लंबे सफ़र के दौरान उनको ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि सफ़र 6 महीने से 1 साल तक का भी होता था, तो इस सफ़र के दौरान उनको बहुत सारे से फूड स्टोर करके अपने जहाज़ के अंदर रखने होते थे। लेकिन वो ज़्यादा देर तक ताज़ा फल सब्जियां उस जहाज़ के अंदर नहीं रख पाते थे, क्योंकि समंदर के अंदर तो चीज़ें बीच में अवेलेबल नहीं होती, तो उनको ज़्यादा टाइम के लिए ये फल और ताज़े सब्जियां और ताज़े फ्रूट्स दस्तयाब नहीं होते थे। और इस सफ़र के दौरान चीज़ों को 20वीं सदी के दौरान ये लोगों को नज़र ये आया कि बहुत सारे लोग जो स्किन प्रॉब्लम, स्कर्वी यानी मसूड़ों के कमज़ोर होने की शिकायत और बोन्स की कमज़ोरी की शिकायत ज़्यादातर किया करते थे। फिर कुछ साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि अगर इन ताज़ा फल सब्जियों के अंदर हम आर्टिफिशियल सेक्रीन या ग्लूकोज या शुगर ऐड करके रखते हैं तो ये ज़्यादा देर के लिए स्टोर किए जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। फिर क्या, फिर बिजनेसमैन, जो व्यापारी तबका जो था, उनके तो ठट खुल गए। उन्होंने ये प्रोसेस मुतारफ़ करवा दिया। उन्होंने क्या किया, ताज़ा फल और सब्जियां जो उनको पैकेट्स और बोतल के अंदर बंद करके उनके अंदर आर्टिफिशियल चीनी ऐड करके, उनके अंदर शुगर ऐड करके उनको बेचते रहे लोगों को। तो आर्जी तौर पे ये मसला तो हल हो गया, लेकिन बाद में आहिस्ता जैसे ही साइंटिफिक रिसर्च होती गई तो फूड प्रोसेस के नए नए मैकेनिज्म मुतारफ़ करवाए गए। ये जो फूड प्रोसेसिंग होता है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, इनमें सबसे पहले इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में लाया जाता है, उसके बाद इनको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। उनमें सबसे कॉमन जो होता है, इन सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर वाटर रिमूवल की जाती है, डिहाइड्रेशन की जाती है, ताकि इनके अंदर वाटर कंटेंट्स ना रहें और इनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाए। या तो फिर वाटर कंटेंट्स जो रिमूव इसीलिए भी की जाते हैं ताकि इनको आसानी से कम जगह में स्टोर किया जा सके। इनको जेल जैसी फॉर्म में या इनको सेमी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके बाद इनको डिफरेंट हीट प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब इन फूड प्रोडक्ट्स को या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हीट किया जाता है तो हीट के प्रोसेस के दौरान इनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इन फूड प्रोसेस के अंदर गुजारा इसीलिए जाता है क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना होता है। तो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने के साथ इनका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है और इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने ये बात नोट की होगी कि इन बिस्किट्स के शॉपर के इन बिस्किट्स के कवरिंग या इनकी जूसेस की कवरिंग या इन आर्टिफिशियल मिल्क की कवरिंग के ऊपर जो पीछे साइड पे कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स जो लिखे होते हैं उनमें आर्टिफिशियल पाउडर भी, आर्टिफिशियल फ्लोर भी इनके अंदर ऐड किया जाता है, इनके अंदर आर्टिफिशियल टेस्ट भी ऐड किया जाता है, उनके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स भी ऐड किए जाते हैं और मज़े की बात यह है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल ग्लूकोज भी ऐड किया जाता है। इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ हमारी एनर्जी की नीड पूरी करते हैं। इनके अंदर हाईली इनरिच्ड कार्बोहाइड्रेट्स मिलाए जाते हैं या तो फिर इनके अंदर हाईली इनरिच्ड स्वीटनेस मिलाई जाती है ताकि ये हमें स्वीट लगे टेस्ट में और हमारी एनर्जी की नीड पूरी करे, लेकिन इनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है। अब ये तो बात आप सबको पता है कि विटामिन जिस फूड कंपोनेंट्स के अंदर या जिन फूड्स के अंदर हमें विटामिन्स अवेलेबल नहीं होते, जिन फूड्स के अंदर विटामिन्स नहीं होते, वो हमारी हेल्थ के लिए सिक्योर नहीं होते या फिर वो हमारी बॉडी के अंदर वो रोल नहीं प्ले कर पाते जो कि विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं या फिर हमें बीमारियों से लड़ने में हमें ताकत देते हैं, हमारी ग्रोथ जो है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम विटामिन्स नहीं लेते तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आजकल जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं या आजकल ये जो टाइप के प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें विटामिन्स नहीं होते, इनकी वजह से हमारी जनरेशन जो है वो बीमारियों को फेस कर रही है। रिसर्च हमें ये बताती है कि अमेरिका के एक साइंस के इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 10,000 लोगों पर रिसर्च की और पता चला कि जो ज़्यादातर ये प्रोसेस्ड फूड जो लोग खाते हैं उनमें 12% हार्ट अटैक के चांसेस और कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये फूड जो है हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर पाते और हमें बीमारियों से लड़ने में भी हमें ताकत नहीं देते। तो बात को यहाँ पे सिंपल करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, एग्रीकल्चर से हमें जो फूड मिलते हैं उनको डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के, उनको डिफरेंट मराहल से, इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट मरहलों में से गुजार के, उनको हीट करके, उनको उनके अंदर बैक्टीरियाज को किल करके फिर उनको इंडस्ट्रियलाइज्ड और सेफ्टी प्रोडक्ट्स के अंदर बंद किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात नोटेबल है कि सारे फूड जो है वो अनहेल्दी नहीं होते, लेकिन वो फूड जिनके अंदर आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स मिलाए जाते हैं या फिर उनके अंदर
एडिटिव्स ग्लूकोज या सैकरिन मिलाए जाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकार होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर गन्ना जो है वो हमारी सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है, या तो फिर जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो अगर ताज़ा फल या सब्जियां खाएंगे तो उनके अंदर भी सैकरिन, उनके अंदर भी तो ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल चीनी खाएंगे तो उनकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो प्रोसेस से गुजर के बनती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को जितना नुकसान या जितनी बॉडी को डैमेज ये फूड प्रोसेस्ड फूड करते हैं, उतना नेचुरल फूड नहीं करते। अगर वो नेचुरल फूड खाएंगे, ताज़ा फल या सब्जियां खाएंगे, तो उनकी शुगर लेवल को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बनस्पत इसके कि अगर वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उनकी बॉडी को के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो डियर फेलोज, घुमा फिरा के बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि ये प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं अगर इनके अंदर आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड केमिकल्स मौजूद हैं। इन प्रोसेस्ड फूड के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी केमिकल्स होते हैं जो हमारी एक टाइप की नीड को पूरी कर सकती हैं, जैसे हमारी एनर्जी की नीड को पूरी कर सकती हैं, या फिर इनके अंदर एक्स्ट्रा फूड जो होते हैं, एक्स्ट्रा इनके अंदर लिपिड्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होकर हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ कंटिन्यूस इनका जो इनटेक हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हम ताज़ा फल सब्जियां या ताज़ा जो वाइटामिन जो हैं या फ्रेश वाइटामिन जो हमारी बॉडी का इनटेक नहीं करे, जिसकी वजह से हम बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। और हमें आजकल की जनरेशन में जो बहुत सारी हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारियों की डिफरेंट टाइप्स जो बढ़ गई हैं, वो इसी वजह से हैं कि वाइटामिन्स का इंटेक हमने कम कर लिया है और आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड का हमने इंटेक बहुत ज़्यादा कर लिया है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इंटेक हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, जैसे पिज़्ज़ा, या फिर हम अपनी डेली डाइट में ब्रेड वगैरह जैसी चीज़ें, प्रोसेस्ड ब्रेड वगैरह की चीज़ें, प्रोसेस्ड आटा जो होता है फ्लोर मिल से जो बन के आता है, ऐसा इंटेक हमने ज़्यादा कर लिया है। और तो अपने आप को बचाए रखें इन चीज़ों से, ताज़ा फल सब्जियाँ भी खाते रहें, नेचुरल फूड भी खाते रहें। कैसे लगे आज के कंटेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे इनकरेज करेगा कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं फिर जल्दी।